26 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया? सिंधु। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। सांची स्तूप। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक। बौद्ध धर्म से संबंधित प्राख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। मौर्य। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है? सारनाथ। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान उसे क्या कहा जाता था? उत्तरापथ। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले अशोक सम्राट का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? उदयन राजगीर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? इंडिका। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी। उनमें से किसने मौर्य साम्राज्य में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया? कौटिल्य। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान विष्णु की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। एवं धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? अशोक। अशोक ने धर्म विजया धर्मिता द्वारा विजय की नीति विकसित की। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में उड़ीसा पर विजय थी जो उनके जीवन काल का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छेड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? 261 BC। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया? 13वें। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंबिसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थरों के तख्तों पर अपने 14 आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। अशोक महान मौर्य वंश किससे संबंधित हैं? सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासनों के बारे में जानकारी देता है। चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। मेगास्थनीज भारत आने वाला सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? यूनान। सम्राट अशोक ने अपने राज्यपाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था तथा न्याय पालन करता था। इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक की
विषय पर है। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? शुंग। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। मौर्योत्तर काल। वह किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? सातवाहन वंश। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? चरक बौद्ध गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। जीवक बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। कनिष्क किस वंश से संबंधित हैं? कुषाण। कनिष्क कुषाण वंश का सम्राट था। शक युग आरंभ हुआ सन 78 ईस्वी में। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कनिष्क थे। ये कुषाण वंश के तीसरे शासक थे। ईसा पूर्व पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। आर्यभट्ट। इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट। चीनी यात्री ह्वेनसांग की किसके शासक काल में भारत आया था? हर्षवर्धन। ह्वेनसांग एक चीनी भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया तथा 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्षों की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग। इनमें से कौन सी चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? ह्वेनसांग। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक हैं? वराहमिहिर। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। प्रभावती गुप्त। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत किसमें से किसकी कृति है? कालिदास। नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम मालविकाग्निमित्रम रघुवंशम कुमार संभवम मेघदूतम ऋतुसंहारम ये सभी कालिदास ने लिखे हैं। प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? समुद्रगुप्त। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? समुद्रगुप्त। हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? बाणभट्ट। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजदूत प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। चीनी यात्री इत्सिंग ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत शिक्षा सीखा था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? फाहियान। दक्षिण भारत
भारतीय राजवंश चोल चालुक्य पल्लव संगम। चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को शालाभोग कहा जाता था। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी द्वार समुद्र। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? चोल वंश। राजा सिंह विष्णु के शासक थे पल्लव। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक चालुक्य वंश से संबंधित थे। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? चालुक्य। 7वीं और 8वीं शताब्दी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी बनी। पल्लव। कांची पल्लव की राजधानी थी। मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी। पांड्य ने मदुरई के आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? करिकाल। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? महेंद्र वर्मन। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। राजा चोल के अंतिम शासक कौन थे? राजेंद्र चोल तृतीय। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की? राजाराज। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? राजेंद्र चोल। सीमावर्ती राजवंश। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? धर्मपाल। सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियां मंगोल बसे हुए थे मध्य एशिया। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? गोपाल। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? पाल वंश। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? भरत। नाट्यशास्त्र पुस्तक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई है? भरत मुनि। निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई? कुमार संभवम। तमिल प्रसिद्ध महाकाव्य मणिमेकलई की रचना किसने की थी? सतनार। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है? पंचतंत्र। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाखा दत्त। साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है? हर्षवर्धन। भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? कालिदास। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? कल्हड़। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए? विष्णु शर्मा। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? महर्षि वेदव्यास। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? पणिनि। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित? चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवासवदत्तम किसने लिखा था? भास। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। दश कुमार चरितम या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? दंडी। नहीं। दंडी। हर्षचरित का लेखक कौन है? बाणभट्ट। गीत गोविंदम किसने लिखा है? जयदेव। किताबुल हिंद इनमें से किस यात्री एवं प्राचीन विद्वान की कृति है? अलबरूनी। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया? कणाद। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज।
तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया? रामायण। मृच्छकटिक नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक कौन थे? शूद्रक। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की? शूद्रक। संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई भाषा में लिखे गए थे? तमिल। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? विशाखदत्त। निम्नलिखित में से किसे पांचवा वेद भी कहा जाता है? महाभारत। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया? कालिदास। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया? भरत मुनि। पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? वराहमिहिर। तिरुवक्लुवर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? आयुर्वेद। सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। राजा तरंगड़ी किस राज्य के राजाओं का वर्णन करता है? कश्मीर। प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? राजा तरंगड़ी। प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति लिखा गया था? संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत में नहीं लिखा गया है? तिरुवल्लुवर। इसमें से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ थे? भास्कर। कौन सी गणित पुस्तक पर लिखी गई एक युगीन भारतीय पुस्तक है? लीलावती। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जॉर्ज वूलर। हर्षचरित राजा हरिश्चंद्र की जीवनी किसने लिखी है? बाणभट्ट। बाणभट्ट द्वारा रचित संस्कृत हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था। संस्कृत।